नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता यानी छायावादोत्तर हिंदी कविता में गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता 15 अगस्त की सरल व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपके पाठ्यक्रम में संकलित बाबा नागार्जुन की कविताओं की व्याख्या अपलोड की जा चुकी है। आपके पाठ्यक्रम में और भी जितनी रचनाएं संकलित हैं उन सब पे वीडियो बनाई जा रही है, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कविता का शीर्षक है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसी दिन कवि गिरिजा कुमार माथुर इस कविता को लिखते हैं। वे बताते हैं कि यह आज़ादी यह केवल एक शुरुआत है, अभी पूरा संघर्ष बाकी है। पुरानी बेड़ियाँ टूट चुकी है, पर समाज को नई दिशाओं में आगे बढ़ाने के लिए जनता और राष्ट्र रक्षक सदैव सतर्क रहें। नई जिंदगी का विश्वास ही राष्ट्र की शक्ति है। कवि चेतावनी देते हैं कि अभी खतरों की छाया बनी हुई है। देश का पुनर्निर्माण किया जाना है, सामाजिक दुखों का निवारण करना है। जनता को संगठित और जागृत रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। इस कविता के केंद्र में नवजागरण, परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की अभिलाषाएं हैं। तो आइए इस कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या आपको बताता हूँ। कवि लिखते हैं, आज जीत की रात, पहर हुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। यानी यह आज़ादी की रात है, देश ने जीत हासिल की है। पहरुए यानी पहरेदार हो, देश के रक्षक हो, तुम सावधान रहना। अब देश स्वतंत्र है, नई राहें खुल चुकी हैं, पर पहरेदार हो, तुम दीपक की तरह स्थिर, सजग और उज्जवल बने रहना, ताकि अंधेरा फिर से ना लौट आए। इसके बाद की पंक्ति में कवि लिखते हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। यानी आज़ादी मानवता के नए स्वर्ग जैसी है। यात्रा अभी शुरू हुई है। यह मंजिल का अंत नहीं है, केवल एक शुरुआत है। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, यानी लंबे संघर्ष और बलिदान और आंदोलन से आज़ादी रूप यह पहला अनमोल रत्न हमें मिला है। आगे कवि लिखते हैं, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। यानी अब भी बहुत काम बाकी है। जीवन को पूर्ण स्वतंत्र बनाने की डोर अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी नहीं मिट पाई है दुख की विगत सांवली कोर। यानी भूख, गरीबी और पीड़ित लोगों की जो पीड़ाएं हैं, वह अंधकार अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सका है। आगे कवि लिखते हैं, ले युग की पतवार, बने अम्बुधि महान रहना। यानी जो लोग नए युग को दिशा देंगे, उन्हें अम्बुधि यानी समुद्र की तरह विस्तृत और धैर्यवान, विशाल और गंभीर बनकर देश चलाना होगा। इसके बाद कवि लिखते हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। यानी विषम श्रृंखलाएं जो गुलामी की बेड़ियाँ थी, वो टूट चुकी है। अब हर दिशा में आगे बढ़ने का अवसर हमारे पास है। जो हवाएं पहले कैद थी, वह अब प्रचंड तूफान की तरह स्वतंत्र होकर चल रही है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज हमारे सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। यानी पुराने जो नियम थे, पुरानी जो प्रथाएं थी, पुरानी व्यवस्थाएं थी, अब सवालों के घेरे में हैं। अब इन्हें बदलना होगा। आज पुराने सिंहासन की टूट रही है प्रतिमाएं, यानी पुरानी सत्ता, अत्याचारी शासन और जो साम्राज्यवादी मूर्तियां थी, सब नए युग के सामने बिखरी पड़ी है।
कवि लिखते हैं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। यानी इस परिवर्तन के तूफान के बीच इंदु यानी चांद की तरह तुम चमकते रहना, दीप्तिमान यानी प्रकाशित होते रहना, हमेशा अपना प्रकाश देते रहना। इसके बाद की पंक्ति में वे लिखते हैं, ऊंची है मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यानी हमारी आज़ादी की मशाल ऊंची उठी हुई है, पर आगे जो रास्ता है अभी भी चुनौतीपूर्ण है। अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, पर उनके शासन की आदतें, शोषण, भ्रष्टाचार की छायाएं आज भी मौजूद हैं। कवि बताते हैं, शोषण से है मृत समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रहा नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। यानी सदियों से शोषण ने समाज को कमज़ोर कर दिया है, भीतर कई बुराइयां मौजूद है, किंतु आ रहा नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। यानी इसके बावजूद भी कवि को यह दृढ़ विश्वास है कि अब नया जीवन, नई ऊर्जा और बेहतर भविष्य अवश्य आएगा। इसके बाद कवि लिखते हैं कि जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। यानी जनगंगा यानी जनता में जो चेतना, एकता और उत्साह की लहरें उठी हैं, वह निरंतर बहती रहनी चाहिए। अंत में फिर कभी याद दिलाते हैं, पहरुए पहरेदार हो तुम सावधान रहना, देश के रक्षक तुम सावधान रहना, ताकि स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके, अंधकार पुनः न लौट सके। इस कविता में कवि हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर संघर्ष है, सामूहिक जागरूकता और नव निर्माण का संकल्प है। कवि भविष्य में आने वाली नई जिंदगियों के लिए आशावान है और जनता को जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। इस प्रकार इस कविता की व्याख्या मैंने की, आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।